निगाह कलमकार के आप सभी पुराने अजीज दोस्तों, मित्रों, दर्शक बंधुओं और मेरे अपनों, काफ़ी अरसे के बाद में फिर मुलाकात हो रही है। दुनिया की आपाधापी में, इस रंग बिरंगे मेले में कहीं न कहीं से भटक करके और कहीं को पहुंचता है व्यक्ति। कहीं सोचता है कुछ करने की और कहीं पहुंच जाता है। कहीं पे कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है तो कहीं पे परिस्थितियां होती हैं कि जिनमें कि बहाव में एक झकझोरे खाता हुआ व्यक्ति गुजरता चला जाता है। एक एक सेकंड करके पल पल गुजरते गुजरते दिन गुजरते हैं और फिर उसके बाद में सदियां गुजरती जाती हैं। इंसान अपनी जगह पे रहता है और इंसान की इंसानियत जिंदा रहती है। और जब दुनिया की बात करेंगे तो इंसान की इंसानियत की भी बात होगी, और जब इंसान की इंसानियत की बात होगी तो कहीं ना कहीं भारत की बात होगी। भारत एक ऐसा देश कि जो हमेशा विश्व गुरु रहा और जिसने हमेशा विश्व को एक संदेश दिया, एक पैगाम दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का। और जब हिंदुस्तान की बात होती है, भारतवर्ष की बात होती है, तो भारतवर्ष के दिल उत्तर प्रदेश की भी बात होती है। और हमें फक्र है, हमें गर्व होता है इस बात के ऊपर कि उत्तर प्रदेश के उस फर्रुखाबाद जिले के हम बासिंदे हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं कि जहाँ की मिट्टी के कण कण में एक अलग इतिहास छुपा हुआ है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक इतिहास की वो धरोहरें फर्रुखाबाद अपने आप में संजोए हुए है। और फर्रुखाबाद के लोगों का अपना एक अलग मिजाज है, फर्रुखाबाद के लोगों का एक अपना स्वभाव है। ये यहाँ की मिट्टी की खासियत और खसूसियत है कि यहाँ से निकलने के बाद व्यक्ति जब निकलता है तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पहुँच जाए, फर्रुखाबाद के मिजाज का, फर्रुखाबाद की गंगा जमनी तहजीब का एक झंडा वहाँ पे फहराता है, एक परचम फहराता है। और ये वो फर्रुखाबाद है कि जिसने स्वर्गीय महादेवी वर्मा जी को जन्म दिया है। ये वो फर्रुखाबाद है कि जहाँ उर्दू महफिल के, अदबी महफिल के मशहूर शायर गुलाम रब्बानी तांबा साहब हुए हैं कि जिनका कि एशिया की अदबी महफिल में एक अलग वजूद था, एक अलग स्थान था। ये वो फर्रुखाबाद है कि जहाँ पर कंपिल के एक एक कण कण में कहीं पे द्रौपदी के जन्म से लेकर के राजा द्रुपद के कर्मस्थली के रूप में एक अलग गाथा, शौर्य गाथा छुपी हुई है। ये वो फर्रुखाबाद है। कहीं संकिसा की बात है, गौतम बुद्ध का शांति और प्रेम का संदेश भी यहाँ से फर्रुखाबाद से गौतम बुद्ध के महाअवतरण के बाद में उनका जो प्रथम संदेश था वो फर्रुखाबाद में संकिसा में दिया गया था। और यहाँ की तो मिट्टी के कण कण में भगवान है। कहीं चव्यन ऋषि की बात होती है तो कहीं सिंगी रामपुर में सिंगी ऋषि की बात होती है। ये हमारा वो फर्रुखाबाद है कि जिसकी मिट्टी की ये खासियत हमको कहाँ से कहाँ ले जाती है। हवा के झकझोरों में झूलते हुए हम कहाँ पहुँच जाते हैं। और आज ये वो खुला खेल है। देखिए, खुशबू किसी व्यक्ति के परिचय की मोहताज नहीं, वो तो स्वयं महक कर अपना नाम बताती है। और कोई करे सिफारिश, इसकी कौन ज़रूरत है, वो स्वयं प्रशंसित होती जिस घर जाती है। और जिस सीमा तक है विस्तार समीरण का, वो निश्चय उस सीमा तक जाएगी। यही खुलापन है। खुली हवा का झोंका कितने मस्त अपने अंदाज में सुगंध के साथ में जब फैलता है, उसका प्रसार होता है तो फर्रुखाबाद की याद आती है। और ये हमारा वो अपना फर्रुखाबाद है। हम आज बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की। कब का फर्रुखाबाद, कैसा फर्रुखाबाद, कहाँ का फर्रुखाबाद, कितना बदल गया फर्रुखाबाद। आज निकल रहा था सैलानी फर्रुखाबाद की सड़कों पे तो एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक पटिया जो बाबा पान वालों की दुकान के पास में थी और जो फर्रुखाबाद के इतिहास से वाबस्ता थी, आज वो पटिया अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान तोड़ दी गई। अपनी आखिरी सांसें गिनती हुई वो पटिया पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। और वो कह रही थी कि इसी पटिया पे हमारे ही ऊपर बैठ करके दोपहर में जो रफू करते थे कपड़ों को, और फटे हुए कपड़ों को रफू करके बिल्कुल एक नए जो है वो कपड़े का अंदाज दिया करते थे। और रात में यहीं पे इकट्ठा होते थे फर्रुखाबाद की राजनीति के वो सिरमौर, और जिन्हें कहा जाता है अगर राजनीतिक भाषा में कि फर्रुखाबाद की राजनीति के वो रफुआगीर कि जो अपने अपने दलों के, अपने अपने क्षेत्र के शिखर पुरुष होते थे और जिनका भव्य व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व होता था कि जो
फर्रुखाबाद की सीमा रेखा को पार करके उनके व्यक्तित्व की गहराई और ऊंचाइयां जो हैं वो जाकर के दस्तक दिया करती थीं। स्वर्गीय दादा चंद्रशेखर थे, स्वर्गीय विमल प्रसाद तिवारी जी थे, स्वर्गीय रामकिशन सारस्वत जी थे, ऐसे भव्य व्यक्तित्व थे। कहते हैं कि स्वर्गीय रामकिशन सारस्वत जी जब विधायक थे और उसके पश्चात जो है जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी होते हैं कि उस वक्त के ऊपर उनके पास अपनी कोई जायदाद नहीं थी, अपना कुछ पैसा नहीं था, जो था वो सब का सब अपने मोहल्ले वालों का था। और मृत्यु पूजा के लोगों ने बड़े मान सम्मान के साथ में उनका अंत्येष्टि संस्कार करवाया था और गर्व के साथ इस बात को लोग जो है लेते हैं। और ये वो फर्रुखाबाद है जिसको हम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के नाम से भी जोड़ते हैं। यहाँ की मिट्टी का एक सीधा सीधा रिश्ता डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के साथ भी रहा है। तो इस फर्रुखाबाद की गौरव गाथाएँ, यहाँ की शौर्य गाथाएँ और इस फर्रुखाबाद का स्वभाव और मिजाज और ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में फर्रुखाबाद बिल्कुल अलग है। और इसीलिए हम कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी। हर बात खुली, हर अंदाज खुला, हर चीज़ खुली। जब बात करते हैं तो दिलवर के लिए दिलदार हैं हम। जब हम दोस्ती करते हैं तो जान देने की हद तक करते हैं। और ये ऐसी दिलदारी है जिसमें कि मोहब्बत का पैगाम छुपा हुआ है, प्यार का संदेश छुपा हुआ है, खुलापन है। और इसीलिए खुला खेल फर्रुखाबादी की आज से ये सीरीज प्रारंभ हो रही है। आज के इस दौर में कि जहाँ लोग एक एक पैसे के लिए पागल हो रहे हैं, जहाँ लोग जो है वो अपनी जरा सी प्रतिष्ठा के लिए लोगों की गर्दन काटने को तुले हुए हैं, वहाँ पे ऐसे व्यक्तित्व हुआ करते थे। तो ये फर्रुखाबाद की वो धरती है, इसको हम नमन कर रहे हैं। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेंगे बातें कल चाहे जितनी, कल फिर मुलाकात होगी। और अब की मुलाकात में उस पटिया के इतिहास की बात होगी, तो बाबा पान वालों की बात होगी, तो नेहरू रोड के बाज़ार की बात होगी, तो कहीं रेलवे रोड के ऊपर पुराने बंगाली होटल और नीसूपाल के रसगुल्लों की बात होगी, तो कहीं किराना बाज़ार के साथ साथ लोहाई रोड के कसत्ता मार्केट की बाज़ार की बात होगी। और फर्रुखाबाद की वो विशिष्ट हस्तियाँ कि जिनके नाम से फर्रुखाबाद को जाना जाता है। इस प्रथम किस्त के साथ हम एक शुरुआत कर रहे हैं। फर्रुखाबाद की गंगा जमनी तहजीब, फर्रुखाबाद के मिजाज, फर्रुखाबाद के स्वभाव, फर्रुखाबाद की मिट्टी की वो खासियत और वो विशिष्टताएं, इनको लेकर के हम एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं खुला खेल फर्रुखाबादी के नाम से। और आज हमने इसकी शुरुआत कर दी है, पहला कदम रखा है। अगली हमारी जो है वो दूसरी किस्त आ रही है जिसमें फर्रुखाबाद की किसी एक विशेषता का वर्णन होगा और फिर धीमे धीमे एक एक कदम फर्रुखाबाद के ऊपर निगाह डालते हुए हम चलेंगे। हमारा सफ़र जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।